हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर के जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता। आप परमेश्वर के अनुग्रह को और उसकी अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि ये पवित्र वचन आपके जीवन में आपकी अगुवाई करेगा और आप परमेश्वर की बड़ी आशीषों को ग्रहण करेंगे। तो विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का वचन, परमेश्वर की बाट जोहना। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 40 उसके 1 वचन में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने दाऊद को इज़राइल का राजा होने के लिए चुना था और शमूएल नबी के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया गया। लेकिन शाऊल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वह दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथों में कर दिया, पर दाऊद ने उसे नहीं मारा। क्यों? क्योंकि शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त था। उसने कहा कि मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, मैं धीरे से बाट जोहकर परमेश्वर के समय का इंतजार करूंगा। तब शाऊल ने दाऊद से कहा कि तू सचमुच एक धर्मी मनुष्य है, तूने मेरे साथ बुराई नहीं की, भलाई ही की है। तब वह दिन आया जब परमेश्वर ने शाऊल के हाथ से राजगद्दी छीनकर दाऊद को समस्त इज़राइल का राजा बनाया। तब दाऊद भजन संहिता 40 की 1 में कहता है कि मैं धीरज के साथ परमेश्वर की योजना पूरी होने की बाट जोहता रहा, तो सचमुच उसने मेरी ओर झुककर, मेरी ओर कान लगाकर मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे राजगद्दी पर बिठाया। मेरे प्रियो, जब आप भी अपने जीवन में किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करोगे, परमेश्वर की मर्जी अपने जीवन में पूरी होने दोगे, जिस तरह दाऊद ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया और उसके समय का इंतजार किया, उसी तरह से जब आप भी उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहोगे, दाऊद की तरह धीरज धरे रहोगे कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए योजना रखी है वह एक दिन जरूर पूरी करेगा। जब आप परमेश्वर में स्थिर रहोगे, आप अपने आप सिद्ध बनते जाओगे। जब आप अपने जीवन की सब कमियों को दूर करते जाओगे, तो सचमुच एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। तब आप बोलोगे कि परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो बाइबल में एक विश्वासी के लिए, एक धर्मी व्यक्ति के लिए, एक पास्टर के लिए जो वादे किए हैं, जब आप धीरज के साथ उसमें विश्वास में बने रहेंगे, तब वह एक दिन जरूर पूरा होगा। बाइबल बताती है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने मुझे एक रेमा वचन दिया है, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। इसीलिए परमेश्वर के सही समय का इंतजार करें और परमेश्वर की जो बुलाहट है, परमेश्वर उसे जरूर पूरा करेगा और आपको आशीषित करेगा। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं धीरज के साथ सही समय का इंतजार करूंगी। परमेश्वर, मैं आपकी मर्जी को पूरी करूंगी। परमेश्वर, आप मेरी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।